Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। आज हम लोग एक सर्कुलर बेस की पजल को सॉल्व करेंगे जो कि आपके डेफिनेटली मेंस लेवल की पजल है और इसमें कुछ लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं और सभी को डिफरेंट स्पोर्ट्स ब्रांड पसंद है। 8 लोगों का अरेंजमेंट है, मेंस में ही आप इस टाइप की पजल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, हिंदी में क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से सॉल्व करिए और उसके बाद एक बार मेरी वीडियो को फुल वॉच करिए और देखिए कि कैसी क्या अप्रोच लगाया है मैंने और मैंने कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन को, ताकि आप जो है कम से कम समय में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसकी आपको अप्रोच, सही अप्रोच पता चल सके। क्योंकि अगर आपने एग्जामिनेशन में 1 मिनट भी बचा लिया तो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप लाखों बच्चों से आगे निकल जाएंगे। चलिए, ये है क्वेश्चन इंग्लिश में, इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन का। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिर सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 persons are sitting around a circular table. Some of them faces inside while अदर्स फेस आउटसाइड। ठीक है, 8 लोग हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, कुछ इनसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ आउटसाइड फेस कर रहे हैं और सभी को अलग अलग स्पोर्ट्स की ब्रांड पसंद है। क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक कॉन्वर्स। तो जिसको कॉन्वर्स पसंद है उसके थर्ड राइट पे कौन बैठेगा? क्यू बैठेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे फुल लिख रही हूँ, आप इसको समय बचाने के लिए एग्जामिनेशन में हाफ भी लिख सकते हो, मगर ऐसा लिखना कि एटलीस्ट आपको समझ में आए कि आपने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स कॉन्वर्स, वन हु लाइक्स एडिडास सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, और क्यू के थर्ड राइट पे कौन बैठेगा? जिसको कि एडिडास पसंद है। ठीक है, जैसे मैंने देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एस लाइक्स नॉर्थ फेस ब्रांड एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स एडिडास। अच्छा, एडिडास के इमीडिएट लेफ्ट में एस बैठेगा जिसको कि नॉर्थ फेस ब्रांड पसंद है। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप भी ऐसे शॉर्ट में लिखिए। आगे क्या लिखा हुआ है? आर फेजेस आउटसाइड एंड नीदर एन इमीडिएट नेबर। देखो आर जो है वो आउटसाइड फेस करता है और वो ना तो इमीडिएट नेबर है एडिडास का ना तो फिर क्यू का। ठीक है, तो आर जो है वो आउटसाइड फेस करता है और वो ना तो एडिडास ना तो क्यू का इमीडिएट नेबर है। नीदर आर नॉर टी लाइक नाइक। तो आर या टी को नाइक पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया कि आर या टी को नाइक पसंद नहीं है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ द वन हु लाइक्स कॉन्वर्स फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ठीक है, तो मतलब जो कॉन्वर्स के जो इमीडिएट नेबर होंगे वो दोनों क्या करेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस करेंगे। तो देखिए कैसे मैं किस तरीके से लिख रही हूँ, आपका कोई भी तरीका हो सकता है लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लिखो। मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपको कंडीशंस को पहले नोट करना है, बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है। और कंडीशंस को जब आप नोट कर रहे हैं तो आपको ये चीज देखना है कि कंडीशंस को नोट करते टाइम पे कि जैसे कि आपने कॉन्वर्स से रिलेटेड बात कही, यहाँ जगह नहीं थी, अदरवाइज मैं कॉन्वर्स से रिलेटेड जब बात हुई यहाँ पे आगे तो मैं इसके कॉन्वर्स के आसपास लिखती। दूसरी चीज, आपको इतनी साफ साफ कंडीशन लिखनी है कि एकदम आपको समझ में आए, क्रिस्टल क्लियर हो आपके लिए। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कंडीशंस को नोट करते टाइम। आगे क्या लिखा हुआ है? इमीडिएट नेबर्स ऑफ द वन हु लाइक्स कॉन्वर्स फेजेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ठीक है, तो कॉन्वर्स के जो नेबर्स है दोनों, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस करेंगे। एन एंड टी सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर बोथ फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एन और टी जो होंगे वो एक दूसरे के आसपास बैठेंगे और दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस करेंगे। ठीक है, एन और टी जो होंगे वो दोनों एक दूसरे के आसपास बैठेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस करेंगे। नीदर एन नॉर टी लाइक्स एडिडास और कन्वर्स। अब ना तो एन को ना तो टी को, मतलब इन दोनों को ही ना तो एडिडास पसंद है ना तो फिर कॉन्वर्स पसंद है। ठीक है, तो देखिए इसी में मैंने लिख दिया है, ये दोनों क्या होंगे? एन और टी जो होंगे वो एक दूसरे के साथ बैठेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस करेंगे। ठीक है, और साथ में साथ इमीडिएट नेबर भी होंगे। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में लिखा है, एन और टी सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर, दोनों साथ में बैठेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन को भी फेस करेंगे और दोनों को ही ना तो एडिडास ना तो कॉन्वर्स पसंद है। आगे क्या लिखा हुआ है? एम लाइक स्केचर्स एंड फेजेस आउटसाइड। ठीक है, तो देखिए एम के बारे में यहाँ कहीं बात हुई है? नहीं हुई है, तो इसको आप अलग से लिख दो कि एम को जो है वो की स्केचर्स पसंद है और ये आउटसाइड फेस करता है। आगे लिखा हुआ है वन हु लाइक्स प्यूमा इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। वन हु लाइक्स प्यूमा इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम।
ये इसमें थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि जिसको प्यूमा पसंद है वो एम के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है। तो एम के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठेगा? वो बंदा जिसको कि प्यूमा पसंद है। तो देखो एम के पास ही मैंने इस चीज को नोट कर लिया है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स प्यूमा, ठीक है। प्यूमा के थर्ड राइट पे कौन बैठेगा? ओ बैठेगा। तो प्यूमा के थर्ड राइट पे कौन बैठेगा? ओ बैठेगा। प्यूमा के बगल ही मैंने इसको भी नोट कर लिया है कि ओ जो है प्यूमा के थर्ड राइट पे बैठेगा। पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स फीला। देखो पी के बारे में कहीं बात हुई है, नहीं हुई है, तो कहीं पे भी आप नोट कर सकते हो। क्या है? फीला के पी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स फीला। फीला के थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठेगा? पी बैठेगा, ठीक है। पी सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स फीला। वन हु लाइक्स रीबॉक फेजेस आउटसाइड। तो देखो रीबॉक के बारे में कहीं बात तो हुई नहीं है, अलग से ही आप नोट कर लीजिए कि रीबॉक जो होगा वो आउटसाइड फेस करेगा। एन एंड आर डू नॉट फेस सेम डायरेक्शन, तो ठीक है। एन और आर जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन को फेस करेंगे। एन और आर में से क्या किसी की भी हमें डायरेक्शन पता है? तो नहीं, हमें नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि एन एंड आर जो होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस करेंगे। आर डज नॉट लाइक कॉन्वर्स। आर को कॉन्वर्स नहीं पसंद है, तो लिख दीजिए आर को कॉन्वर्स नहीं पसंद है। एन और आर जो होंगे वो दोनों डू नॉट फेस द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, और आर को कॉन्वर्स नहीं पसंद है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हमारे इतना बड़ा पजल को हमने यहाँ पे ये छोटा सा कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या था? सर्कुलर अरेंजमेंट था 8 लोगों का। चलिए फिर यहाँ पे बना लेते हैं, 2-3 तो बना ही लेते हैं, है ना। आज जरूरत पड़ेगा तो और बना लेंगे, फिलहाल 3 बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करना है? जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता हो, या फिर जिसके बारे में आपको फिक्स इन्फॉर्मेशन पता हो। तो देखिए फिक्स इन्फॉर्मेशन आपको ये तो पता है प्यूमा के एम के बारे में कि एम जो है वो स्केचर पसंद करता है, और एम के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा प्यूमा, और एम जो है वो आउटसाइड फेसिंग करेगा। लेकिन फिर आप प्यूमा के बारे में लिख दोगे, उसके बाद तो ये चीज यहीं पे स्टॉप हो जाएगी और कोई आपको चीजें मिलेगी नहीं लिंक करने के लिए। तो हमें ऐसी चीज को पकड़ना है जिससे कि आप इस कंडीशन को और आगे बढ़ा सको। तो कॉन्वर्स से रिलेटेड अगर आप सॉल्व करते हो तो कई चीजें आपको बैक टू बैक मिलती जाएंगी और आपका पजल बढ़ता जाएगा। तो देखिए कॉन्वर्स के थर्ड राइट पे आएगा क्यू, तो कॉन्वर्स मान लो एक बार इनसाइड फेसिंग, तो 1 2 3 राइट पे क्यू यहाँ पे आ जाएगा। मान लो कॉन्वर्स एक बार आउटसाइड फेसिंग, 1 2 3 क्यू एक बार यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया कंडीशन सॉल्व। और क्यू के थर्ड राइट पे आएगा एडिडास, तो देखो 1 2 3 यहाँ तो आएगा नहीं, तो 1 2 3 एडिडास कहाँ पे आएगा? यहीं पर आएगा। उसी तरह 1 2 3 एडिडास कहाँ पे आएगा? यहीं पे आएगा। क्यू के थर्ड राइट पे आना था, तो देखो थर्ड राइट पे अगर इस तरफ आ रहा है तो ये इनसाइड फेसिंग है, और इसमें अगर थर्ड राइट पे इस तरफ आ रहा है तो क्यू क्या है? आउटसाइड फेसिंग है। ये कंडीशन भी सॉल्व हो गई। और क्या बोला? एडिडास के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन आएगा? एस, जिसको कि नॉर्थ करके कुछ पसंद था ना, नॉर्थ क्या पसंद था? नॉर्थ फेस पसंद था, ठीक है। एस लाइक्स नॉर्थ फेस, सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स एडिडास। तो एडिडास के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन आएगा? एस आएगा, जिसको कि नॉर्थ फेस पसंद है। अब देखो आपको एडिडास का फेसिंग हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें दो कंडीशन दोनों ही केस में और बनानी पड़ेगी, और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी नहीं जिससे कि हम लोग इसको अवॉइड कर सकें, राइट। तो 2 पॉसिबिलिटी आप और भी बना सकते हो, या फिर आप चलो कुछ और भी देख सकते हो। अगर कुछ और आपको फिक्स हो जाए तो और हम लोग कुछ पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? आर जो है वो आउट फेसिंग करेगा, पर वो एडिडास या क्यू का नेबर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि आर जो है आउटसाइड फेस करेगा, और वो ना तो एडिडास ना तो क्यू का नेबर है। यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ था। तो देखो जब क्यू का नेबर मान लो आर नहीं है, एडिडास का नेबर आर नहीं है, तो आर केवल यहीं पे आ सकता है। इसमें देखो क्यू का नेबर नहीं होगा, एडिडास का नेबर नहीं होगा, तो आर केवल यहीं पे आएगा, ठीक है। और आर आउटसाइड फेसिंग कर रहा है, ये भी हमें पता है। ये कंडीशन फिर आपकी क्या हो गई? सॉल्व हो गई। आगे देखते हैं, एन और आर जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे। तो मतलब एन अगर आर आउटसाइड फेस करे तो एन क्या होगा? एन इनसाइड फेस करेगा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एन जो है वो इनसाइड फेस करेगा, और एन और टी क्या होंगे? एन और टी भी क्या करेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे। अच्छा, एन और टी भी अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, और ना तो एन को और ना तो टी को
इन दोनों में से किसी को भी एडिडास या फिर कॉन्वर्स पसंद नहीं है। तो देखिए एडिडास, कॉन्वर्स एन और टी को पसंद है नहीं, तो एन टी यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे भी। तो एन टी के लिए केवल यही दो जगह बची है कि एन टी केवल यही दो जगह पे आएंगे। इस केस में भी देखिए यहाँ पे आ नहीं सकते, यहाँ पे फिर आकर के एन टी साथ में तो आ नहीं पाएंगे, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो एन टी केवल कहाँ आ पाएंगे, यहाँ पे आ पाएंगे, ठीक है। और एन इनसाइड फेस करेगा तो टी कहाँ फेस करेगा, टी आउटसाइड फेस करेगा। तो ये कंडीशन भी आपकी सॉल्व हो गई, ये एक नया आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है, एडिडास के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन आएगा, एस आएगा। तो एडिडास की यहाँ पे जगह है नहीं, तो यहीं पे आ जाएगा एस, जिसको कि नॉर्थ फेस करके पसंद है। यहाँ पे भी एस यहाँ पे आएगा, जिसको कि नॉर्थ करके पसंद है। एडिडास के इमीडिएट लेफ्ट में आना था, तो अगर इमीडिएट लेफ्ट यहाँ आ रहा है तो ये इनसाइड है, और इसका इमीडिएट लेफ्ट अगर यहाँ आ रहा है तो ये आउटसाइड है। तो ये कंडीशन भी आपकी सॉल्व हो गई। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, रीबॉक जो है उसको आउटसाइड फेसिंग पसंद है। अभी इस चीज को सेट आप नहीं कर सकते। कॉन्वर्स के जो दोनों नेबर होंगे वो अपोजिट फेसिंग करेंगे, तो अगर ये आउटसाइड है तो ये इनसाइड होगा, ये इसमें से ये आउटसाइड है तो ये भी क्या होगा, इनसाइड होगा। तो ये कंडीशन भी आपकी सॉल्व हो गई। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है प्यूमा के थर्ड राइट पे आएगा ओ, और प्यूमा कहाँ पे आएगा, प्यूमा आएगा एम के इमीडिएट लेफ्ट पे, और एम को स्केचर पसंद है, ठीक है। तो देखिए एम को स्केचर पसंद है, इसके लिए केवल एक ही जगह बची है कि एम को स्केचर पसंद है। इस केस में भी यही बचा हुआ है, एम को स्केचर पसंद है, और एम क्या है, आउटसाइड फेसिंग है, ठीक है। एम आउटसाइड फेसिंग, और एम के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा प्यूमा, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा, ये हो जाएगा। इस केस में आउटसाइड फेसिंग है, इमीडिएट लेफ्ट इसका ये हो जाएगा प्यूमा। ये कंडीशन सॉल्व हो गई, ये कंडीशन सॉल्व होगी। प्यूमा के थर्ड राइट पे आएगा ओ, 1 2 3 ओ यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में देखते हैं, ये भी क्या है, आउटसाइड फेसिंग है, तो 1 2 3 ओ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये आउटसाइड फेसिंग है, लेकिन ओ यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एन या तो फिर टी आएगा। तो ये कंडीशन आपकी गलत हो गई, ये भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 2 3, देखिए सारे के सारे लोग यहाँ पे अरेंज हो चुके, केवल एक ही बचा हुआ है। आई गेस वो एक बंदा कौन है, तो ये शायद पी है, यस पी है। तो पी यहाँ पे आ जाएगा, और पी क्या, फीला के थर्ड लेफ्ट पे आना था। तो देखिए यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो यहीं पे आएगा फीला, और फीला के 1 2 3 लेफ्ट, 3 ये क्या हो गया, लेफ्ट है। तो अगर ये फीला का थर्ड लेफ्ट अगर यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, आउटसाइड फेसिंग है। अब इसमें देखिए टी आउटसाइड फेसिंग था, ठीक है। तो यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन। ये कंडीशन भी आपकी सॉल्व हो गई। और आर को कॉन्वर्स नहीं पसंद है, तो ठीक है, आर को कॉन्वर्स नहीं पसंद है। यही तो लिखा हुआ था कि आर को कॉन्वर्स नहीं पसंद है, आर डज नॉट लाइक कॉन्वर्स, ये लिखा होता था लास्ट में। तो आर को कॉन्वर्स नहीं पसंद है। और रीबॉक जो होगा वो क्या करेगा, आउटसाइड फेसिंग करेगा। देखिए टी आउटसाइड फेसिंग कर लिया, एन क्या किया, एन ने इनसाइड फेसिंग कर ली। अब ये हो गया, और ये दो ही लोग बचे हुए हैं, और पर रीबॉक क्या होगा, आउटसाइड फेसिंग करेगा, तो आर ही क्या होगा, रीबॉक। ये कंडीशन भी आपको सॉल्व हो गई। अब केवल एक ही ब्रांड बचा है, वो है नाइक। नाइक यहाँ पे आ जाएगा। और क्या बोला था, आर और टी को नाइक पसंद नहीं, तो ठीक है, आर और टी को नाइक पसंद नहीं, एन को नाइक पसंद है। देखिए कितनी आसानी से सारे के सारे कंडीशन सॉल्व हो गए। केवल दो ही पॉसिबिलिटी में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फीला के थर्ड लेफ्ट पे पी भी आ गया। तो ये देखिए सारे के सारे कंडीशन सॉल्व हो गए, और क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, मेंस लेवल का क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।